हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर फ्लैश हो रही थी। भारत के सबसे अमीर कपलों में से एक की टेक्सास के एक रेलवे स्टेशन पर इन्फिनिटी सेंचुरी ट्रेन से यात्रा करते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, उनका बच्चा लापता था। कुछ लोग मान रहे थे कि उसे किडनैप कर लिया गया है। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। टीमें ट्रेन के हर डिब्बे में, आसपास के स्टेशनों पर, हर संभावित रास्ते पर खोज करती रहीं। दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए। 21 दिन बाद सबूतों की पूरी कमी के कारण केस आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। कोई भी थ्योरी सही नहीं बैठ रही थी। आखिरकार अधिकारियों ने बच्चे को भी मृत घोषित कर दिया। उनके साथ ही उस कपल की रहस्यमयी खोज, जिसे लोग अल्टीमेट कैप्सूल कहते थे, वो भी गायब हो गई, क्योंकि वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था। दुनिया ने अपनी सबसे कीमती खोजों में से एक को बिना जाने ही खो दिया कि वो असल में थी क्या। फिर 24 दिन बाद इन्फिनिटी सेंचुरी भारत वापस लौटी और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन पूरी तरह खाली थी। सारे यात्री जा चुके थे। क्लीनिंग स्टाफ अपनी रोज की सफाई शुरू कर चुका था। और तभी कुछ असंभव हुआ। अचानक फर्स्ट क्लास के एक कोच के अंदर एक अजीब सा आईना खुला। उसमें से एक छोटा सा लड़का बाहर निकला। वो था पीयूष, जिंदा, बिल्कुल सुरक्षित। आईना फिर से बंद हुआ और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सबसे पहला सवाल साफ था, वो जिंदा कैसे रहा? वो इतने दिनों तक कहाँ था? उसने क्या खाया? वो 24 दिन कैसे जिया? इसका जवाब वो था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस जादुई कैप्सूल के अंदर सिर्फ 24 घंटे बीते थे। दुनिया के लिए वो 24 दिन थे, लेकिन पीयूष के लिए वो सिर्फ एक दिन था। वो एक ऐसे बच्चे के रूप में अंदर गया था जिसे बचाया जाना था, और बाहर आया वैसा ही, डरा हुआ, उलझा हुआ और बिल्कुल अकेला। उसे सबसे पहले एक क्लीनिंग स्टाफ मैनेजर ने देखा। पहले तो वो चौंक गया, फिर उसने न्यूज में देखी तस्वीरों से बच्चे को पहचान लिया। लेकिन उसी पल उसे एक भयानक बात भी समझ आ गई। अगर दुनिया को पता चल गया कि ये बच्चा जिंदा है, तो शायद इसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमय होगी जितने घर ले गया। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने उसे एक नई पहचान के साथ गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, तो वो उसे सच बताएंगे कि वो असल में कौन है और उसकी जिंदगी में किस तरह की किस्मत उसका इंतजार कर रही है। क्योंकि कुछ कहानियां जिंदा बच जाने पर खत्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती हैं।